नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे। पाकिस्तान ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, जिस पर पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यकों को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। जहां लोगों को ईश निंदा के नाम पर मार करके जला दिया जाता है, जहां हर दिन हिंदू लड़कियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उस पाकिस्तान ने भारत में क्रिसमस पर हुई कुछ छिटपुट घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मतलब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी क्या होगी कि जो पाकिस्तान आतंकियों को भारत धर्म पूछ करके लोगों को मारने के लिए भेजता है, वो ज्ञान की बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि भारत में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं बेहद ही निंदनीय हैं और इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर के क्रिसमस समारोह को निशाना बनाने का जिक्र कर डाला। ये वो पाकिस्तान है जहां खुद अल्पसंख्यकों के पास कोई अधिकार नहीं है, जहां अहमदिया मुसलमानों के शवों को कब्र से निकाल करके फेंक दिया जाता है। वो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ है पाकिस्तान का दोगलापन, वो हम आपको बताते हैं। और आपको बता दें कि देखिए यहां पर पाकिस्तान का दोगलापन किस तरह से निकल करके सामने आ रहा है। धर्मांतरण पर दोहरा चेहरा है पाकिस्तान और इसके साथ खुद अपराध भारत पर आरोप। कितने मंदिर पाकिस्तान में तोड़फोड़ दिए गए होंगे, अभी आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। धर्म पूछ करके मारता है पाकिस्तान, याद होगा पहलगाम आपको। पाक में ईश निंदा के नाम पर हत्याएं की जाती हैं। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या घटना हो सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। और देखिए कि भारत में अल्पसंख्यकों पर दे रहा है ज्ञान, जबकि यहां पर जो अल्पसंख्यक है वो देखिए कि सीधे सीधे तौर पर कई बार तो अपने अल्लाह, खुदा, इन सबको सर्वोपरि बता देते हैं। आपने कल नदवी का वो बयान भी हमने आपको सुनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां संविधान से देश चलता है, ना कि शरिया से। अब ऐसे में देखिए कि पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने करारा पलटवार किया। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड खुद सब कुछ बता देता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार होता है, और ये सिस्टमैटिक अत्याचारिक है, जानी मानी एक तरह से सच्चाई है। अब इसके साथ हम आपको बताते हैं कि भारत का पाक पर करारा जो पलटवार हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया। तो देखिए रणधीर जायसवाल, भारत ने पाक को फटकार लगाई, जबरदस्ती फटकार लगाई गई है। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़। अब ये पाकिस्तान को फटकार और सीधा सा जवाब है, पाकिस्तान को उपदेश देने का हक नहीं है, क्योंकि आपका देश खुद सुधरा नहीं। अपने गिरेबान में आप झांके। पाकिस्तान को यह नसीहत भारत की तरफ से दी गई है। अब भारत को समझाने चला था पाकिस्तान। देखिए हकीकत हम सामने रख रहे, पहले अपना रिकॉर्ड सुधारें, उसके बाद अब दूसरे देश की बात करें, वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों और उनकी सुरक्षा की आप बात करें। और देखिए पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी मामले पर यह पलटवार हुआ। अब इसके साथ आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत ने पाक को जो फटकार लगाई, लताड़ लगाई, क्या कुछ उसमें कहा गया। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़ है जबरदस्त, अपने गिरबान में जाके पाकिस्तान। और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान में पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके अहमदियों, हिंदुओं, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी हो गई। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सांसद जो हिंदू हैं और वो वहां पर संसद में बैठ करके पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कह रहे हैं कि लड़कियों का जबरन यहां पर धर्म परिवर्तन, जबरन शादी कराई जा रही है, उनको उठा लिया जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया। देखिए यूएन की रिपोर्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर जबरन
शादी करवा दी जाती है। और देखिए कि सिंध और दक्षिण पंजाब की अगर हम यहां पर बात कर ले तो अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों के लिए कुख्यात है। अब इसके साथ यूनाइटेड नेशन की क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये अल्पसंख्यक है, हिंदू और ईसाई लड़कियां, वहां पर अल्पसंख्यक की कैटेगरी में है ये दोनों धर्म। और हर साल करीब हजार हिंदू और ईसाई लड़कियां अगवा कर ली जाती है। और मैंने उस सांसद का भी जिक्र किया, संसद में उन्होंने इस बात को रो रो करके कहा था कि क्या स्थिति है अभी। और देखिए, धर्म परिवर्तन कर जबरन करवाई जाती है उनकी शादी, जबरन शादी करवाई जाती है। और अगर हम यहां से तुलना भारत की कर ले और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों की कर ले तो मुझे लगता है यहां से अल्पसंख्यक पाकिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान अल्पसंख्यक यही रह गए, भारत में रह गए। और देखिए, भीड़ हिंसा, पुलिस और लापरवाही ने बिगाड़े हालात, ये तमाम चीजें जो है वो यूनाइटेड नेशन की यहां पर रिपोर्ट है। अब इसके साथ आपको हम बताते हैं, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं, हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये पूरी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। अब इन सब के बीच में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अलावा पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग, हर देश में एक मानवाधिकार आयोग होता है, उनकी रिपोर्ट आती है। वो देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है और मानवता के लिहाज से किस तरह से काम जो है हुक्मरानों की तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, जो मानवाधिकार आयोग की ये रिपोर्ट है उसके आधार पर पाकिस्तान में धर्मांतरण को लेकर के भयावह तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी कि HRCP ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू, ईसाई और अहमदिया अल्पसंख्यकों पर हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, बाल विवाह के मामलों में खतरनाक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। ईश निंदा के झूठे आरोपों, भीड़ हिंसा, पुलिस की लापरवाही ने हालात को और बिगाड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए 2025 का जो साल था वो बेहद ही परेशान करने वाला था। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि अहमदियों पर निशाना बना करके कई हत्याओं, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है और ये घटनाएं बढ़ी हैं, कमतर नहीं हुई चीजें। और देखिए, यहां पर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कम उम्र में शादी करा दी जाती है, बाल विवाह रोकथाम कानूनों को लागू करने में विफलता को दर्शाता है ये सब कुछ। यानी आपके खुद के कानून जो है अब कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। और आपको बताते हैं क्या कहती है HRCP की ये रिपोर्ट ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। ऐसे तो झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है, ये हर बार पोल खुलती है। इस बार तो अंदरूनी खाने से ये खबर निकल करके सामने आ गई। अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी भरा रहा है 2025 का साल। और 25 से अगर आप तुलना कर ले तो 26 में बहुत ज्यादा कोई बेहतरी होने वाली नहीं है, बल्कि मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखिए, ईश निंदा के नाम पर भीड़ ने हिंसा की है, मारा है, पीटा है, हत्याएं की हैं। सरकारी संस्थान भी उगाही में शामिल है, सरकारी संस्थान भी इसमें जो है सम्मिलित है। और देखिए, छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए दबाव जो है वो बनाया जाता है, कलमा पढ़ो। अब ऐसे में आप समझिए इस बात को कि अगर आप दूसरे धर्म के हैं, आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, नहीं अपनाते और वो आप उसके हैं नहीं, तो कलमा आप क्यों पढ़ेंगे? लेकिन कलमा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। यही कई सवाल है जो यहां पर लगातार उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि HRCP की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। और आज हम भी यही सवाल जो है पूछेंगे कि भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान अपने अंदर खाने कब झांकेगा। संगठन ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। और देखिए, यह अपील भारत से नहीं गई, उनके खुद के संगठन ने यह अपील की है कि स्थिति को बेहतर करिए ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, कट्टरपंथ को रोका जा सके। और यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सामने खड़े मानवाधिकार संकट को उजागर करती है और सुधार की तत्काल जरूरत पर जोर देती है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल दी है।
सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है। और ये महज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खतरनाक, क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके तो अधिकारों को यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, हम भारत की भी बात करें, भारत से भी धर्म परिवर्तन के कई मामले, अभी आपको छांगुर याद होगा जो उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, किस तरह से गजवाए हिंद भारत को बनाने की दिशा में वो कदम कर रहा था और विदेश से उसको फंडिंग मिल रही थी, पाकिस्तान उसमें सम्मिलित था। ऐसे कई घटनाएं सामने आई, ऐसे कई धर्म परिवर्तन कराने वालों को भारत की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है वो पकड़ा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते अपने खास मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक के बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हुसैन जावेद जी है, पाकिस्तान के पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, अभी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी हमने साझा की है और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर खाने ही अल्पसंख्यकों की स्थिति बनी हुई है। अभी तो और डेटा जो है वो भी आप भी देंगे, हम भी देंगे और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी देंगे। लेकिन भारत पर आप उंगली उठाने वाले फिर होते कौन है, जबकि आपके खुद गिरेबान जो है वो कीचड़ में फंसे हुए हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिबेट है वो तो बिल्कुल उस पर बात होगी, लेकिन इंडिया पहले ना अपने अहंकार से निकले कि आप हम पे उंगली उठाने वाले होते कौन है, आपकी औकात क्या, इस तरह की चीजें ये मुल्कों के मामले शब्द तो इस्तेमाल हमने किया ही नहीं। लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसमें यही होता है कि ये इस तरह की बातें नहीं होती। हम कोई इस तरह किसी गली में नहीं खड़े हुए कि आप होते कौन है और आप होते कौन। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट होता है और वो उस तरह बयान भी किया जाता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ ये वाली जुबान तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपने पूरा अपनी रिपोर्ट बताई और इस तरह का अपना इंट्रोडक्शन दिया सारा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर खासकर जो हमारा सिंध का सूबा है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसमें शक नहीं है। और हमारे यहाँ भी इसकी बहुत ज्यादा निंदा भी हुई है और इसको बहुत ज्यादा कंडेम भी किया गया। लेकिन जो फिगर सामने आते हैं ना, अब आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया और आपने कहा कि ये यूएन रिपोर्ट है कि 1000 वाकयात होते हैं एक साल में। तो ये मैं अभी स्टडी कर रहा था, 2-3 साल पहले हमारी अपनी कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो 1000 का फिगर दे रही थी और वो फिगर सही नहीं था। वाकयात होते हैं, मैं वाकयात के होने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि 1000 के बजाय ये ज्यादा से ज्यादा सालाना 150 होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं, इतने ही वाकयात होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये गलत रिपोर्टिंग है जो कि एक वेस्टर्न एजेंडा रखने वाली एनजीओ इस तरह से पाकिस्तान की जो पिक्चर है उसको इस तरह से पेश करती है। हालांकि मैं ये कह चुका हूं कि ऐसा होता है, लेकिन इसका तो लेवल बहुत ऐसे कम रिपोर्ट है। पेश करने के पीछे की मंशा आपको क्या लगती है हुसैन जावेद जी? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तमाम देश आपको जो है सिर आंखों पर ले रहे हैं, अमेरिका ने ले लिया, चाइना ले रहे। एक मिनट सर, तो फिर आपके ये यूएन की तरफ से फिर ये रिपोर्ट क्यों सामने आएगी? फिर तो वो और कम करके दिखाएंगे ना। मैंने इस बात से तो इनकार नहीं किया, ये समाजी मसला है, इसको आप सियासी मसला तो ना बनाए। सियासी तौर पे आपके ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों की जो समाज है वहां पे कहीं ना कहीं हमारे जैसे मुल्कों में एक समाजी ना हमवारी रहती है और इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और उस पर वेस्ट या यूएन आवाज भी उठाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो अगले मुझे लग रहा है ताल्लुकात अगर आपके नेबर के साथ भी रहने वाले हैं तो वो सारे परिप्रेक्ष्य में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाना अच्छा बन रहा है तो ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, बाकी आपसे बातचीत नहीं होती है तो भी ताल्लुकात ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति चाहे सामाजिक तौर पर एक इमेज जो है एक देश की बनती है, उसके आधार पर ताल्लुकात बनते हैं और उसी के आधार पर यूएन की ये रिपोर्ट है। देखिए, मैं यूएन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करता, लेकिन फैक्ट्स और फिगर से मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि उन्होंने, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने एनजीओ के डाटा से ये सारी चीजें उठाई हैं। जरूरी नहीं कि यूएन की जो बंदे वो यहाँ पर आएंगे, उनके अपने सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज अपने तौर पर रिपोर्ट देते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, देखें कि 2013 से लेके 2021 तक इस तरह के जो केसेस है ना, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे हाँ 162 हुए हैं पिछले 8 सालों में। 2013 से लेके 2021 की बात कर रहा हूँ। उसको एकदम से इस तरह 1000 पे ले जाना ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं ये बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ ये पॉलिसी जरूर है। चलिए ठीक है, आपको नंबर्स पे ऑब्जेक्शन है,
मैं उस पर अभी नहीं चर्चा करूंगी क्योंकि उस पर बात करने का ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 500, 600, 700 भी घटनाओं को मान लिया, तो जब आपके यहाँ खुद ऐसी स्थिति है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, अहमदिया सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर आपकी मीडिया, आपके हुक्मरान भारत की तरफ उंगली क्यों उठाते हैं? यहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, और यहां अगर वो सुरक्षित नहीं होते तो अब तक पाकिस्तान का रुख कर चुके होते। नहीं जा रहे, इसका मतलब है उनको पता है कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर कंट्री जो है वो भारत है। ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है। अगर आपने इस तरह यूएन की रिपोर्ट उठाई तो अमेरिका की वो रिपोर्ट भी उठा लें जिन्होंने मजहबी आजादियों के हवाले से हर साल आती है। इंडिया का वर्स्ट नंबर है उसमें। आप अपने आप को बहुत ज्यादा मार्क्स कई दफा दे देते हैं, हकीकत वो होती नहीं है। तो जो तस्वीर है उसका दूसरा रुख भी ना इस तरह आप देखा करें। मैं आपके सामने एक डाटा आपकी इजाजत से इस तरह से रखना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये चीज बहुत क्लियर है, और इस्लाम भी ये कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है। ठीक है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जबरदस्ती शादी करो। ये तो इस्लाम में भी कि जब आपने किसी बच्ची की शादी करनी ना, तो आपने उसकी रजामंदी भी लेनी है। बदकिस्मती से जो गांव का माहौल होता है वहां पे इस तरह का माहौल आपको मिलता नहीं, वहां पे इस तरह के जबरदस्ती काम हो जाते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पर अब उसकी हौसला नहीं शिकनी नहीं भी की जाती है। मैं ये हुसैन नहीं कह जावेद रहा जी, मैं कि बाकी गेस्टों सूडान का रुख करूं उससे पहले आपको, आप इंडियन मीडिया देखते हैं गौर से, ध्यान से? छांगुर बाबा की अभी हाल फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी। मैं एक मात्र ये छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूं। छांगुर की गिरफ्तारी हुई और छांगुर का पूरा मकसद था गजवाए हिंद बनाना। धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह से वहां पर महिलाओं को बरगलाया गया, उन्हें लव जिहाद में फंसाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, और पूरी रिपोर्ट है, अभी जेल में है। आप कहेंगे कि पूछ करके ये धर्म परिवर्तन हुआ और पूछ करके जो है वो शादी कराई जा रही थी? वाकयात से मैंने इनकार ही नहीं किया। मैंने कहा है आपको कि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात ही नहीं होते? ऐसा तो नहीं है ना, वाकयात होते हैं। लेकिन जो उसमें रेशो बयान की गई, मेरे उस पर इख्तलाफ है। और ये देखने में आया है, सिंध के सूबे में ये देखने में आया है कि इस तरह हिंदू बच्चियां होती हैं, इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है, ऑब्वियसली कानून उन तक पहुंच जाता है, उनकी वो मैजिस्ट्रेट के सामने होती तो वो बयान देती कि नहीं, हमने मोहब्बत की मुझे लग शादी रहा है की है, आप या अपने हमारे देश यहाँ की इतने सच्चाई बच्चे से ना मिठाई वाकिफ नहीं है हुसैन जावेद जी, और मुझे लग रहा है सच्चाई पे थोड़ा सा गौर करने की आपको जरूरत है। वो संसद की भी तस्वीर मैं कोशिश करूंगी आपके सामने लाऊं, जहां एक सांसद ने जिक्र किया था हिंदू लड़कियों को उठाने का, जबरन उठवाने का। ये जिक्र हुआ है आपकी संसद के अंदर में, और वो तस्वीर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिखाऊं। ये कुछ समय पहले की बात है। अब चाहेंगे कर्नल शिवदान जी, आंखें मूंद लेने से हर बार हुसैन जावेद जी तो आंखें मूंद लेते हैं, सच्चाई से अपने आप को जो है बिल्कुल अलग करके रख देते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत बेहतर है। लेकिन आपके यहाँ खुद इस तरह की स्थिति है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कितने मंदिर थे और अब कितने मंदिर हैं, ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी भारत पर आप उंगली उठा देते हैं, और वो भी क्रिसमस में अगर कोई घटनाएं हुई या हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया, इससे नाराजगी जाहिर करते हुए। देखिए, हुसैन साहब को मैं एक डाटा देना चाहता हूं कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में 15% हिंदू रह गए थे। आज वो घट के पाकिस्तान में 1.6% रह गए हैं केवल हिंदू। और भारतवर्ष में बंटवारे के समय 3% मुस्लिम आबादी थी, जो बढ़ के आज 22% हो गई है। तो ये सिद्ध करती है कि कहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। यदि सुरक्षित हैं तभी उनकी तादाद बढ़ेगी, तभी उनकी आबादी बढ़ेगी, और यदि असुरक्षित हैं तो उनकी आबादी दिन पर दिन घटेगी। और ये बड़े दुख की बात है, ये इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में 13-13, 14-14 साल की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, हिंदू लड़कियों को या ईसाई लड़कियों को। उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, उनके साथ फिर वो उनको दबाव में उनसे ये बयान दिलवाए जाते हैं अदालतों में कि वो अपनी मर्जी से ये सब काम कर रही हैं। तो ये मैं ये कहता हूं कि ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान में होती हैं। और अक्सर वहां की जो पुलिस है वो भी अपनी आंख बंद कर लेती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही पुअर है। और एक ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग है कि यदि आज ऑप्शन दिया जाए
तो जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान में गए भारत से बंटवारे के समय, वो सारे के सारे वापस भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी जो मुजाहिर कह के अभी तक पुकारा जाता है, और उनको वो बर्ताव नहीं दिया जा रहा जो एक आम मुस्लिम को पाकिस्तान में दिया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में एक प्रकार से फ्यूडल सिस्टम, जिसको कि ये बोलते हैं कि हम ही बेटर हैं सबसे, इसके कारण वहां पर अल्पसंख्यक और भारत से गए मुस्लिम भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इंसानियत के लिए पाकिस्तान में इस तरह के सुधार किए जाएं और वहां पर उसको इस तरह बनाया जाए जिससे हर व्यक्ति वहां का सुरक्षित महसूस करे। जी, यूके देवनाथ सर, हमने सिर्फ यूएन की रिपोर्ट नहीं दिखाई, हमने खुद इनके देश के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी दिखाई है, और उनका यही कहना था अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराए और ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा अब इस पर जोर देने की जरूरत है, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, आवाज पहुंच रही है? सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, कहिएगा सर, बात रखिएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में आदर समान। सर हम आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही से। तब तक हम हुसैन जावेद जी आपका रुख यहाँ पर करते हैं और इसी चीज का जिक्र कि चलिए यूएन की रिपोर्ट पे तो आपने हाथ अपने खड़े कर दिए, और अपने खास तौर से देखिए एक अच्छी बात यह है कि आपने मान भी लिया कि ऐसे मामले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग की भी तो हमने रिपोर्ट दिखाई, क्या कुछ उनका कहना है। और इसी के साथ हम आपसे ये भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यकों को अब सुरक्षित महसूस कराए। मैम अगर काइंडली आप अपना सवाल रिपीट कर दें काइंडली। जी जी, मैंने कहा यूएन की रिपोर्ट के साथ साथ हमने आपके देश के मानवाधिकार आयोग की भी रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात उन्होंने भी उस पर पुरजोर ये किया है कि सुरक्षित महसूस कराए। जी मैं बिल्कुल, आप शायद एचआरसीपी की बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह के वाकयात होते हैं और इससे मैंने कभी इनकार नहीं किया, और एचआरसीपी की रिपोर्ट साल साल हम भी स्टडी करते रहते हैं। और एक चीज है हमारे यहाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको तस्लीम भी करता हूँ कि एक चीज इंडिया में 1947 में अच्छी हुई थी, वो हमारे यहाँ नहीं हो सकी, उसका हमें नुकसान हुआ और उसने हमारे समाज को भी नुकसान दिया। वो क्या थी? वो थी कि आप लोगों ने फ्यूडल सिस्टम फौरन उसको खत्म कर दिया, और ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ, ये एक बहुत अच्छा कदम था। हमारे यहाँ फ्यूडल जो सिस्टम था ये इसको खत्म नहीं किया गया क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे,